दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि शक्तियों की पहचान कैसे होती है और क्या हमारे शरीर में शक्तियां कैसे काम करती है। हम शक्तियों को अदृश्य और दृश्य दोनों को स्पष्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा विषय है, पढ़ने वाले बच्चे हों या कोई और भी हो, सभी के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि शक्तियाँ, एक तो सबसे पहले ये है कि कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत भूखा है, तो क्या उसमें शक्ति काम करेगी? क्या वो उठ पाएगा, दौड़ पाएगा, चल पाएगा? वो मुश्किल है। यदि कोई पर्यावरण के ऊपर निर्भर है और पंचतत्व से उसकी पूर्ति होती है और यदि उसको भोजन ना मिले या पानी ना मिले तो व्यक्ति का शरीर काम नहीं करेगा, चाहे शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो। और जब या हम उसमें निर्जीव में बात करें तो यदि कोई बैटरी है तो बैटरी पूरी रिचार्ज हो चुकी है, मतलब बैटरी में कोई भी चार्ज नहीं, तो बैटरी कोई काम नहीं करेगी। वैसे हमारा शरीर होता है, तो शरीर में जब तक कोई चीज़ नहीं होगी जो ऊर्जा देने वाली नहीं होगी, जिससे कि हमको शक्ति मिलती है। तो शक्ति किससे मिलती है? जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, दूध है, अंडे है, फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, इनसे ही हमको शक्तियाँ मिलती है और इनमें ही शक्तियाँ होती है। उन शक्तियों के कारण ही हमारे शरीर में ताकत होती है, जिसके कारण हम शरीर का चाहे अहंकार करें या उसका दुरुपयोग करें। तो शरीर में शक्ति किसके कारण होती है? अनाज के कारण होती है, जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। तो आपको तो ये मालूम हो गया कि शक्तियाँ किस में होती है? भोजन में होती है, वास्तविक रूप में, या अनाज में होती है, सब्जी में होती है, फल फूल में होती है। तो व्यक्ति में उसके कारण शक्तियाँ आती है, इसके कारण अनाज के कारण या जो भोजन हम करते हैं उसके कारण हमारे शरीर में शक्तियाँ आती हैं। तो एक तो ये हो गया आपको। दूसरा क्या होता है? जैसे अदृश्य शक्तियाँ हैं। अदृश्य शक्तियाँ कैसी होती है? जो जैसे यदि अंधकार है तो अंधकार में हम प्रकाश यदि लाएंगे तो वो क्या होगा? अंधेला चला जाएगा। तो वो अदृश्य शक्ति होती है। या अदृश्य शक्ति का और दूसरा रूप बोल दें, जो दिखाई नहीं देता लेकिन काम करता है। जैसे हम मोबाइल में बात करते हैं, ये प्रत्यक्ष में अदृश्य शक्तियाँ हैं, लेकिन बिना तार के बात हो रहा है। तो हवा में शक्ति है, इसलिए हम मोबाइल से बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन में शक्ति है, इसलिए हम उसके कारण जीवित हैं। कुछ शक्तियों को महसूस किया जा सकता है, लेकिन उनको छुआ नहीं जा सकता है। सूर्य की रोशनी है, उसको हम महसूस करते हैं, अभी दिन है, अब आँख में दिखाई नहीं देगा, रात होने वाली है। तो ये भी किसकी शक्ति है? सूर्य की शक्ति के कारण हमको समझ में आ रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष शक्ति किसकी है? सूर्य की है, जिसके कारण हम अपने शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं और हमको ये होता है कि सूर्य अस्त हो गया है, अब हमको क्या करना है? विश्राम करना है, सोना है। शरीर भी आराम चाहता है, तो जब आराम करेगा तो ही उसको एनर्जी जो है फिर से रिसाइकिल हो जाती है, फिर से शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। इस तरह से शक्तियाँ जो है हमारे शरीर में कार्य करती हैं। तो अदृश्य और दृश्य
ये दोनों शक्तियाँ होती हैं। जैसे दृश्य और श्रव्य होता है। दृश्य का मतलब देखना, श्रव्य का मतलब सुनना। तो दृश्य और अदृश्य दो प्रकार के शक्ति होते हैं। वैसे ही सभी के दो पहलू तो बना दिए गए हैं और हैं। तो दिन है तो दिन का उल्टा रात हो गया, सुबह का शाम हो गया, तो ये भी है। लेकिन शक्तियाँ दृश्य और अदृश्य होती है, लेकिन हमारी वास्तविक शक्ति की पहचान और अदृश्य शक्ति की पहचान। अदृश्य शक्तियाँ जैसे मैंने आपको बताया, हवा जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, हवा दिखाई नहीं देता, लेकिन उससे हमको महसूस होता है। जैसे कोई हवा तेज चलती है तो हमारे शरीर में उसके या कपड़े हिलेंगे या कुछ समझ में आएगा कि नहीं, हाँ हलचल हो रही है, पेड़ के पत्ते हिल रहे होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हवा तेज चल रही है। या आंधी आने वाली है तो धूल उड़ेगा, आसमान में खूब सारे नीचे की ज़मीन के कचड़े कूड़े जो भी हैं सब उड़ाते हैं, उड़ा करके ऊपर ले जाता है क्या, हवा। उसको हम क्या कहते हैं, आंधी। तो आंधी है। आंधी के बाद एक तूफान होता है। तो तूफान कहाँ होता आता है, समुद्र में। तूफान जो है हमेशा समुद्र में आता है। अपनी ज़मीन पर, धरातल पर आंधी आती है, जबकि समुद्र में तूफान आता है। तो आज मैं जो आपको बताया कि शक्तियों के बारे में, और जैसे भगवान की शक्तियाँ हैं, देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ भी अलग अलग होती है। देवी की शक्ति है, ये सब है। लेकिन हम पूजा करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं। तो शिव की उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें शक्ति है। कोई काली माता की करते हैं, कोई और देवी देवताओं की करते हैं। अलग अलग धर्म के अलग अलग जो ग्रंथ के अनुसार उनके देवी देवता इष्ट हैं, उनकी जो पूजा करते हैं उनमें कोई ना कोई शक्ति है। इसलिए लोग मानते हैं और मानते चले आ रहे हैं। आज से नहीं, हजारों वर्षों से मानते चले आ रहे हैं। लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से मानते आ रहे, करोड़ों वर्षों से पृथ्वी बनी हुई है। तो कुछ चीज़ें जो है विद्यमान है, लेकिन हमको एहसास होता है। अब कहीं कुछ देखा नहीं है तो वो बोलेगा कि हमने वो देखा नहीं है, तो उसको हम क्यों माने। लेकिन जब देख लेते हैं तो पता चलता है कि नहीं, हाँ ये सही है, और वह हमने नहीं देखा था तो उसको हम गलत समझ रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम नहीं देखते हैं तो उसको हम गलत समझ बैठते हैं। लेकिन जब उसको हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं कानों से, तो वह समझ में आता है कि नहीं, हाँ ऐसा है। तो वो भी एक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण है। तो शक्तियों के बारे में मैं बताया आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। उससे अगले वीडियो में